हेलो हेलो। कैसे हो सब। शुरू करते हैं हमारी वीडियो थर्ड, जिसमें मैं आगे की प्रोग्रेस दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब बातें कम करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वीडियो थ्री शुरू करते हैं और मैं डायरेक्टली प्रोग्रेस पे आता हूँ कि मैंने क्या क्या लास्ट वीडियो से, मतलब वीडियो टू से वीडियो थ्री में क्या क्या फ़र्क है। जो मेजर चेंजेस हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो तीन इसमें मेजर चेंज है। सबसे पहला है, मैंने पहले प्रिडिक्शन जो मैं ले रहा था वो 4 साल का ले रहा था। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर तुम फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन कर रहे हो तो अगले 1 साल का भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें। इसलिए 4 साल का तो और ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 4 साल से उसको 1 साल पे करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं 4 साल लेने वाला हूँ। तो अभी ये जान लो कि मैं 4 साल से 1 साल पे आ गया हूँ प्रिडिक्शन के मामले में। और सेकंड चेंज ये है एम्बेडिंग में। पहले मैंने एम्बेडिंग ली थी पर कंपनी हर डे के लिए मैंने एक 64 लेंथ की एम्बेडिंग ली थी, मतलब 64, मतलब 64 लेंथ का एक वेक्टर लिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मैं एक ऐसा वेक्टर ले रहा हूँ जिसकी लेंथ होगी 128। मैंने जो पहले 64 लेंथ का वेक्टर लिया था उसमें पहला तीन जो नंबर था वो बताता था कि मेरे पास हिस्टोरिकल, फंडामेंटल और न्यूज में इन तीनों में कौन सा डेटा है कौन सा नहीं है। अगर नहीं होता था तो वहां जीरो, और है तो वहां वन। तो तीन उसमें चला गया। ये पांच लेंथ, मतलब अगला पांच नंबर वो बताता था कि कौन से सेक्टर का वो जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर की है। मेरे पास 10 सेक्टर है अलग अलग, और वो ये पांच जो लेंथ का नंबर है ये बताता था कि ये कौन से सेक्टर की वो कंपनी है। ये एक सेक्टर के लिए सारे नंबर जो होते थे सेम होते थे। नेक्स्ट जो चेंज मैंने किया है वो यहाँ 88 किया है। यहाँ ये पहले 24 था। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 24 लेंथ का जो नंबर है, मतलब 24 लेंथ का जो वेक्टर था उसमें टोटल फीचर में वो ये बताता था कि हिस्टोरिकल डेटा कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आज का हिस्टोरिकल डेटा है तो उसको मैंने क्लोजिंग डेटा लिया था, क्लोजिंग प्राइस। उसका ढेर सारी चीजें निकाली थी, आरएसआई निकाला था, और 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, ये सब निकाला था। और फिर उसको 24 लेंथ के जो वेक्टर है उसमें चेंज किया था, और उसको यहाँ पे मैंने कंकैटिनेट किया था। लेकिन अब ये क्या है कि 24 लेंथ प्लस 3 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 16, ये बाकी का मिल के जो टोटल हमारे पास वेक्टर बन रहा है उसमें हिस्टोरिकल डेटा का परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, तो 24 एंड डिवाइडेड बाई 64, तो आप देख सकते हैं कि टोटल लेंथ जो मेरे हिस्टोरिकल डेटा की है वो सिर्फ 37% ही है, मतलब टोटल लेंथ का। और क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो अपने पिछले वैल्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा पे, तो सिर्फ 37% होना ये उस डेटा पे कुछ ज्यादा ही मुझे लग रहा था कि वो अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है। और अब ये 88 है। 88 से होने का इससे फायदा ये है कि टोटल हमारे पास अब हो गया है 128। तो 128 का 88 अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगा 68%, मतलब 69% करीब। तो ये एक अच्छा खासा डेटा है। प्लस मेरे पास अगर मैं और भी देखूँ, जैसे 16 लेंथ का मैंने एम्बेडिंग ली है डेली न्यूज़ की, ठीक है। उसको अगर देखूँ तो वो भी 12% है, तो ये भी अच्छा खासा उसका परसेंटेज है पर डे के स्टॉक प्राइस में। इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है, एम्बेडिंग मैंने चेंज की है। अब टोटल 128 है 64 के बजाय। थर्ड ये कि मैंने एक नया मॉडल भी यूज़ किया है, एक नया आर्किटेक्चर जिसमें मैंने जीएटी यूज़ किया है। मतलब अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा अभी कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, वीडियो फोर्थ, उसमें मैं उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लीप था, मतलब मेरा जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो अभी इसको बंद करते हैं और रन करते हैं हमारा जो भी मेरे पास जो भी डेटा है उसी पे। ये सारे पैरामीटर्स हैं, विंडो साइज 100 है और ये सारे जो पहले था वो वही है। तो मैं एंड में आता हूँ, डायरेक्ट रन करते हैं। एक बार मॉडल दिखा दो। ये है वर्जन 1, ये वही पुराना वाला मॉडल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। काफ़ी सही काम करता है ये भी। और ये वो जीएटी वाला मॉडल है, ये उससे भी सही काम कर रहा है, पर इसको भी बचा के रखते हैं। और इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हुई है। तो अब इसको मैंने एक बार रन करके देखा था। लेट्स रन दैट अगेन। और ये है कुछ। अब अगर इसमें हम ध्यान दें तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ये शो कर पा रहा है। इससे पहले जो मैं कर रहा था उसमें तुमने ध्यान दिया होगा कि ये सिर्फ यहीं तक ही अच्छा आ रहा था, मतलब जो भी लोअर वैल्यू थी तभी ये अच्छा आ रहा था। बाद में ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल ही खराब इसको प्रिडिक्ट कर रहा था। लेकिन अभी ये काफी अच्छा कर रहा है। और ध्यान देना कि ये जो प्रिडिक्शन में कर रहा हूँ, मतलब ये जो ग्राफ है, ये ट्रेनिंग सेट पे नहीं है, ये टेस्टिंग सेट पे है। इसका मतलब जो मॉडल है वो जनरलाइज अच्छा कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ ट्रेन लोडर पे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये विजुलाइज रिजल्ट, ये वाला जो फॉर्म, ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे है ऊपर ही, ये है विजुलाइज रिजल्ट। इसमें मैं जो विजुलाइज कर रहा हूँ वो टेस्ट लोड पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब वो जो विजुलाइजेशन तुम देख रहे हो उसका जो डेटा है उसका डेटा मॉडल ने देखा भी नहीं है और फिर भी वो ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काफी डिसेंट है। और ये वन ऑफ द वर्स्ट प्रिडिक्शन में तुम देख रहे हो जो वो ओ एफ एस एस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अचानक से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो मॉडल के लिए भी एक सरप्राइज एलिमेंट था। तो उस पर ये समझ लो वन ऑफ द वर्स्ट प्रिडिक्शन है। बाकी का प्रिडिक्शन मेरे पास है नीचे, एक बार ये रन होता है तो वो भी रन होगा और हम बाकी प्रिडिक्शन भी देखेंगे। और मैं बता दूं कि
ये जो ट्रेन लोडर है और टेस्ट लोडर है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी लीकेज हो रहा है डेटा। जो ट्रेन डेटा है वो टेस्ट में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ट्रेन और टेस्ट दोनों को अलग अलग लिया है, तो मेरे हिसाब से तो कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। मैंने ईपॉक 100 लिया है शायद यहाँ। यस, द ईपॉक इज 100। लॉस की वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है, लेकिन ये लॉस की वैल्यू कम होना अच्छी बात, मतलब हमेशा अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यह मॉडल की ओवरऑल वैल्यू जो है प्रिडिक्शन वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे। इस वजह से ये लॉस ज़्यादा कम हो रहा है। ये इस वजह से अच्छा नहीं है कि ये इस वजह से कम नहीं हो रहा है कि मॉडल जनरलाइज कर रहा है अच्छा। तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये देख सकते हैं कैसे ये मॉडल का ये फाइनल प्रिडिक्शन है। मतलब ये टेस्ट पे है, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मॉडल ने डिसेंट प्रिडिक्शन किया है। और बाकी बाकी ना, और जो हमारे पास कंपनीज है, क्योंकि मैंने नोट लिया है, ठीक है। जैसे ढेर सारी कंपनी है, हर कंपनी का अलग अलग सेक्टर है, हर सेक्टर के मैंने 10 कंपनी लिए हैं। वो 10 में से एक नोट था जो तुमने ग्राफ देखा। बाकी के नोट भी मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक छोटी सी छोटा सा लूप लिखा है। छोटा सा पाइथन का लूप यहाँ पे है। और ये बी सॉफ्ट करके कंपनी है, उसका है। इसमें भी वही है जो इसमें भी ये सारी चीज़ें भी टेस्ट सेट पे ही की गई हैं। तो मतलब मॉडल ने ये डेटा बिल्कुल भी नहीं देखा है, और इसका पैटर्न जो है वो काफ़ी सही तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है। ये नेक्स्ट, ये उससे भी अच्छा है, देख सकते हैं। एंड में जाके जब मॉडल काफ़ी एंड में जा रहा है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रिडिक्शन उसकी डाइवर्ट कर रही है। उसका भी रीज़न मैं अभी बताऊंगा। ये दूसरा, ये तीसरा है, सॉरी, ये चौथा, ये पांचवा, इसका भी देख सकते हैं आप। पैटर्न काफ़ी अच्छा ये प्रिडिक्ट कर रहा है। ये वही वाला है जो हमने किया था। ये नेक्स्ट, इसका भी पैटर्न काफ़ी सही है। ये इसका पैटर्न और एक्यूरेसी भी ठीक है लगभग। ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो चलो जानते हैं अब ये कि ये ऐसा प्रेडिक्शन क्यों कर रहा है। मतलब ये शुरू में थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, बाद में जाके ये इतना डाइवर्ट क्यों हो जा रहा है। इसमें अगर तुम ध्यान दो, तो मैं अगर एक्स एक्सेस देखूं यहाँ पे, तो ये 1200 जा रहा है, 1200 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये 1200 असल में 1200 डेज है। 1200 डेज मतलब लगभग 4 साल। जैसा कि मैंने बताया था तुमको कि मैं 4 साल का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट डेटा में जिसका प्राइस मूवमेंट एक रैंडम वॉक की तरह होता है, इसमें नेक्स्ट 1 साल का भी प्रेडिक्शन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 4 साल का तो समझ लो और होगा। इसीलिए इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला 200 दिन प्रेडिक्शन काफी ठीक है। अगला 400 इसमें भी, इसके लिए तो अगला 400 भी काफी ठीक है। उसके बाद जाके डाइवर्ट हो रहा है कुछ 450 के बाद। और इसमें भी डिसेंट है, इसको तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है। 200 तक एक कह सकते हैं कि पैटर्न बहुत सही मैच कर रहा है। उसके बाद जाके कुछ ज्यादा डाइवर्ट जा रहा है, बाद में फिर एक रेंज में आ जा रहा है उसके। इसी तरह अगर मैं इसमें देखूं, तो इसमें भी वही हो रहा है। 0 से लेकर 200 तक जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब थोड़ा सा ही उसमें डिफरेंस है, बाद में जाके डिफरेंस काफी बढ़ जा रहा है। इसमें ये डिफरेंस और भी ज़्यादा है। अब ये डिफरेंस मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिफरेंस जो है वो होना चाहिए या फिर इतना ही होगा। इसमें भी अभी इंप्रूवमेंट के कई सारे चांसेस हैं, इसलिए मैं वो सेकंड मॉडल जो है उसको यूज़ करूंगा। तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या हुआ है उसमें, उसका रिजल्ट क्या आया है। तो इसमें ये है, ठीक। इसमें भी यही चीज़ है कि ये मॉडल जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे, कहीं कहीं जो प्रिडिक्शन है वो जो प्रिडिक्शन है वो ठीक ठाक है, कहीं कहीं वो शुरू से ही प्रिडिक्शन उतनी अच्छी नहीं दे रहा है। इसमें बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि कैसे शुरू के कुछ दिन, मतलब कुछ 100 दिन कह सकते हैं कि ये प्रिडिक्शन जो है वो लगभग मैच कर रहा है, मतलब कम डिफरेंस है, बाद में जाके डिफरेंस काफ़ी बढ़ जा रहा है। तो इसका रीज़न वही है जो मैंने अभी बताया। लेकिन ये तो हो गई टेस्ट सेट की बात। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मॉडल का जो कन्वर्जन है, कैसे वो धीरे धीरे कन्वर्ज कर रहा है एक्चुअल वैल्यू को, वो देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वो टेस्ट सेट पे कभी नहीं हो सकता, वो ट्रेन सेट पे ही हम देख सकते हैं। मतलब जिस पे हम ट्रेन कर रहे हैं, अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पे शो करते हैं एज अ ग्राफ, तो वो मॉडल, मतलब जो प्रिडिक्शन है हमारा, धीरे धीरे जो एक्चुअल वैल्यू है उसको कैसे वो अप्रोच करता है, और कैसे वो एक्चुअल वैल्यू के धीरे धीरे करीब जाता है, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बस छोटा सा काम यहाँ करूँगा कि जो मॉडल मैंने यहाँ ट्रेन किया है, जो ट्रेन लोडर पे है, क्योंकि मैंने ग्राफ जो बना रहा था मैं वो टेस्ट लोडर पे बना रहा था, यहाँ मैं ट्रेन भी टेस्ट लोडर पे ही करूँ। लेट्स डू इट। अब मैं ट्रेन और टेस्ट दोनों सेम ग्राफ पे कर रहा हूँ। टेस्टिंग मतलब वही ग्राफ बनाना मेरा। अब ये शुरू हो चुका है, और इसमें पहले देखेंगे कैसे ये सबसे जेनेरिक सा, मतलब एक एवरेज वैल्यू दे दे रहा है प्रिडिक्शन में। और अब जाके धीरे धीरे जो है वो एक्चुअल वैल्यू को अप्रोच करेगा, एक्चुअल वैल्यू को ये कन्वर्ज करेगा। ये पहले से थोड़ा सा डिसेंट, अब ये और भी करेगा, और ये समझ लो ऑलमोस्ट वही पैटर्न फॉलो करेगा जो ये पैटर्न हमें दिख रहा है एक्चुअल वैल्यू का। इस टेस्ट से हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो असल में हर इपॉक के साथ कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसका मतलब हमारा मॉडल जो है वो डम नहीं है, वो सीख रहा है। भले ही उसको जनरलाइज ना कर पा रहा हो, भले ही उसको मेमोराइज कर रहा हो, लेकिन वो सीख रहा है। देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे पैटर्न जो है एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है ये। और लॉस भी देख सकते हैं, लॉस की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये था हमारा मॉडल और उसका जनरलाइजेशन। देख सकते हैं कैसे ये ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है।
और अगर हम बाकी नोड्स के लिए भी देखें तो वहाँ भी जनरलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम ही आएगा जैसा हमारा एक्चुअल डेटा है। ये देख सकते हैं, यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस वीडियो में प्रोग्रेस का कारण वही दो चीज़ था। पहला ये कि मैं आगे 4 साल का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। 4 साल के प्रेडिक्शन में मॉडल हमेशा आगे जाके डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो प्रेडिक्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा 4 साल तक। तो मुझे 1 साल तक ही करना चाहिए। और दूसरा ये कि मेरी एम्बेडिंग साइज़ चेंज करने से और उसमें हिस्टोरिकल डेटा का परसेंटेज बढ़ाने से फ्रॉम 37% टू 69%, क्लोज टू 69%, जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। आगे इसमें जो भी प्रोग्रेस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा। स्टे ट्यून्ड उसके लिए, और बाय बाय।